मेरे सारे व्यूअर्स को चैनल चिली एंड गार्लिक में वेलकम, स्वागतम, खुशामदीद, सलाम। आज जो डिश मैं आपके सामने बनाने जा रही हूँ वो है तुरई गोश्त। वैसे तो सादी सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनती है, लेकिन अगर गोश्त के साथ मिल जाए तो मज़ा दुगना हो जाता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं बनाना। अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए। तुरई गोश्त बनाने के लिए हमने 250 ग्राम मटन लिया है और 250 ग्राम ही फ्रेश तुरई ली है। 1 टेबलस्पून लहसुन लिया है, इसका पेस्ट, 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 बड़ी प्याज इसे चॉप कर लिया, 2 हरी मिर्च उसे भी हमने चॉप कर लिया और मुट्ठी भर हमने धनिया लिया है हरा। हमने 1/4 कप ऑयल लिया है और फ्लेम ऑन कर दिया। इसमें हम डालेंगे ये चॉप्ड प्याज अपनी और इसको फ्राई करेंगे। प्याज फ्राई हो गई है, इसे बहुत ज़्यादा लाल ब्राउन नहीं करना। इसमें डाल देंगे हम मटन। इसको थोड़ा प्याज के साथ फ्राई करेंगे मटन को। मटन फ्राई हो चुका है, इसमें हम डाल देंगे लहसुन का पेस्ट और इसे भूनेंगे हम थोड़ा। जैसे लहसुन फ्राई होता है इसमें हम हरी मिर्च डाल देंगे। अब हम डालेंगे नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और ये धनिया पाउडर। गरम मसाला हम बाद में डालेंगे। एक मिनट इस मसाले के साथ भूनेंगे मटन को। और इसमें डाल देंगे पानी, इतना पानी कि ये मटन जो है इसके अंदर डूब जाए और इसको आधे घंटे पकाएंगे। और जब तक पकाएं जब तक ये थोड़ा गल ना जाए, और थोड़ा हम फिर सब्ज़ी के साथ पकाएंगे। तो इसको एक बॉईल आने दें, फिर ढककर हम पकाएंगे। देखिए बॉईल आ गया। अब इसे हम ढकेंगे और आधे घंटे पकाएंगे लो से मीडियम फ्लेम। आधा घंटा हो चुका है और ये देखें मसाला बहुत अच्छा भुन गया और गोश्त भी गल ही चुका है। फ्लेम को हम थोड़ी देर ऑफ करेंगे। इधर हम गोल साइज़ में तुरई को काट लेंगे। ये हमने छील ली थी और इतना मोटा काटेंगे ताकि दिखती भी रहे। दोबारा हमने फ्लेम ऑन कर दिया और ये तुरैयाँ अब इसमें डाल देंगे और इस मसाले के साथ भूनेंगे। मसाला और गोश्त जो है उसके साथ तुरई को भूनेंगे। इस सब्ज़ी में भी बहुत पानी होता है तो ये पानी छोड़ती है, तो ग्रेवी खुद बन जाती है। तुरई मटन के साथ भुन रही है और इसको हम 10 से 15 मिनट ढककर लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि तुरई गल भी जाए और मसाला भी अच्छा बन जाए। 15 मिनट हो चुके तुरई को भूनते हुए और
देखें इसने कितना पानी छोड़ा है और अच्छा मसाला भी भुन गया और गोश्त भी गल गया और तुरई भी गल गई। अब इसमें हम डालेंगे धनिया और गरम मसाला और इसको 1 मिनट और पकाएंगे और फ्लेम ऑफ करके आपके सामने डिश को पेश करते हैं। तुरई गोश्त तैयार किया हुआ आपके सामने है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करें। फिर एक नए वीडियो में नई डिश के साथ हाजिर होती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।